पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर से अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 1808 नए मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 36,686 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% के करीब रही। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफे के बाद तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां वक्त से पहले और तवील किए जाने की सिफारिश। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम सिनेमा हॉल्स, थिएटर और मज़ार फौरी बंद करने, मार्केट्स जल्द बंद करने की सिफारिश कर दी। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे से पहले सिर्फ आउटडोर और टेक अवे की इजाज़त होगी। 500 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगाई जाए। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। सर्दी में इजाफे के साथ ही ज़ेरी सिंध में धुंध छा गई। सजावल, ठट्टा और बदीन धुंध की लपेट में आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक हुक्काम ने ड्राइवर्स को फॉग लाइट इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर करने से मना किया है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के बाद अजला में स्मॉग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर। शहरियों में सांस और खुश्क खांसी की बीमारियां आम होने लगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वो 2 बार जेल जा चुकी हैं। जेल में अपने साथ होने वाला सुलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कहा जेल में उनके कमरे और बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे। नगर के जलसों में मरियम नवाज तुर्क ड्रामा, सीरियल और तगरल की मकबूल किरदार हलीमा सुल्तान के अंदाज में नजर आई। सोशल मीडिया पर कहीं तारीफ तो किसी ने मजाक बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर के इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000 और खैबर पख्तूनख्वा से 2000 पुलिस एहलकार तलब कर लिए गए। सूबा सिंध से 500 और बलोचिस्तान से 200 एहलकार बुलाए गए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान का कहना है गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 2500 एहलकार भी इलेक्शन ड्यूटी देंगे। रेंजर्स के 1700 और FC के 1100 एहलकार पुलिस की मदद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वेस के जरिए सामने आ गए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 38% अफराद ने लोड शेडिंग को इलाके का अहम मसला कहा। 13% ने साफ पानी की अदम फरहमी और 12% ने नाकिस तालीमी निज़ाम और स्कूल कॉलेज की अदम दस्तयाबी को अहम मसला शुमार किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 48% ने सेहत की सहूलतों के फुकदान, 35% ने नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और 33% ने तालीमी इदारों की कमी की निशानदही की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एहतसाब अदालतों की कार्रवाई मीडिया पर बराह रास्त दिखाने की हिमायत पर इत्तेफाक कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा अगर बरतानिया में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, मगर शाहिद खाकान के साथ साथ शहबाज शरीफ का मुकदमा भी लाइव दिखाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन पर मनशियात केस की समाअत के साथ साथ तफ्तीश भी टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाए। गिलगित में मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को चाय पर बुलावा। दोनों रहनुमाओं ने पहले कुछ देर चाय की मेज पर 1-on-1 मुलाकात की, फिर बाग में आध घंटे चहलकदमी करके तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने कहा मुलाकात PDM के मामलात पर हुई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत मकामी क़यादत करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका एलामिया में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत की मुदाखलत इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने एक दूसरे को गुड लक कहा।
Where's Bilawal? I want to say bye to you. And Bilawal ko dekhiye. Where's Bilawal? I just wanted to say bye to you, Bilawal. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Good luck. Good luck to you as well. Thank you. See you inshallah. Bye bye. वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान कर दिया। कहा अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है, हुकूमती तर्जुमान फ्रंट फुट पर आकर खेले, अपोजिशन का हर हरबा नाकाम बनाए। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। कहा गैलप सर्वे के मुताबिक PTI गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीत रही है। तर्जुमान कौमी बयानियों को फरोग दें, अपोजिशन का हर महाज पर मुकाबला करें। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले डर चुके हैं, इन्हें पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। एक और नया वजीर पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है, उनसे पैसे जरूर लें लेकिन वोट तीर को दें। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने तब्दीली का वादा करके तबाही मचाई है। गंदे वजीर और गंदे वजीर आजम को जवाब देना है। सेलेक्टेड और कठपुतली को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से भगाना है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की मुखालफत की थी। जो अपनों को कुछ नहीं दे सका वो आपको क्या देगा। इस करदू में जलसे से खिताब के दौरान कहा कई साल से ये लोग सिंध पर हुक्मरान हैं और सूबे का हाल देखें, ना अस्पताल है ना सड़कें। बिलावल आपके कंधों पर सियासी खेल खेल रहे हैं, आपको बंद गली में ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान सूबे की बात की। इलेक्शन जीतकर इमरान खान ही सूबा बनाएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि 15 नवंबर से पहले ही पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। फरजंद जरदारी रोजाना पर्ची लहराता है, खुद भी पर्ची पर आया है। बिलावल बड़ी मुश्किल से रट्टा मारकर तकरीर करते हैं। इस करदू में जलसे से खिताब के दौरान मुराद सईद ने कहा वजीर आजम ने आईनी हुकूक देने और GB को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया है। CCPO लाहौर उमर शेख ने अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 3 थानेदारों को मुअत्तल करके पुलिस लाइन भेज दिया। ओकाड़ा के कस्बा 28-2L के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। थरपारकर के गांव साबुसन के करीब 21 साल लड़की की दरख्त से लटकी हुई लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त में फंदा लगाकर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया, तफ्तीश जारी। रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। गुजरांवाला में खातून से मुबैना ज्यादती के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खातून ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिम से दोस्ती थी, उसने वालदा से मिलाने के लिए गांव बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर हविस का निशाना बना दिया। हाला में कुत्ते के काटने से लड़के की मौत का केस, UC सेक्रेटरी अरशद अली मेमन गिरफ्तार। रोहड़ी में बच्चे समेत 2 अफराद को कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर रोहड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अदालत ने कुत्ते के काटने का मुकदमा मुताल्लिका म्यूनिसिपल ऑफिसर के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दे रखा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में दिल का मुआयना कराया। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान के मुताबिक नवाज शरीफ की आने वाले दिनों में मजीद अपॉइंटमेंट्स हैं। शहरियों और सियासी रहनुमाओं की मजम्मत के बाद पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल की जानिब से शेयर की गई खबर को सिफारत खाने के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करने पर मुआजरत कर ली। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का बिला इजाजत इस्तेमाल हुआ। बिला इजाजत की गई पोस्ट से होने वाले कंफ्यूजन पर मुआजरत हुआ है। एहसन इकबाल ने ट्रंप के इंतखाब हारने से मुतालिक अमरीकी अखबार का लिंक ट्वीट किया था। अमरीकी अखबार की हेडलाइंस थी
ट्रंप की हार दुनिया के लीडरों और डिक्टेटर्स के लिए धचका है। एहसन इकबाल ने इस खबर को शेयर करते हुए तबसरा किया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक है जिसे जल्द बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने अमरीकी सिफारत खाने के वजाहती बयान को नाकाफी करार दे दिया। कहा, बहुत ताखीर के बाद अमरीकी सिफारत खाने की वजाहत काफी नहीं। अमरीकी सिफारत खाने का ट्विटर पेज कतई हैक नहीं हुआ। जिस किसी को इस अकाउंट तक रसाई होगी उसी ने अकाउंट इस्तेमाल किया। मामले पर स्टाफ वीजा की जांच समेत संजीदा नताइज हो सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट का मामला मुज़क्का खेज है। दफ्तर खारजा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी अमूर और दिफा के मामलात ज़ेर गौर आए। आज़ादी इजहार पर कदगन और सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ का मुल्क भर में एहतजाज। जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों में ताखीर और अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहिरे। सऊदी अरब के शहर जद्दा के गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में दस्ती बम का धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त पहली आलमी जंग में हलाक फौजियों की याद में तकरीब जारी थी। पाकिस्तान की जद्दा में कब्रिस्तान पर हमले की मजम्मत। कहा, ऐसे पुरतशद्दुद हमले और इंतहा पसंदी काबिल मजम्मत है। बहरीन के बादशाह ने वली अहद शेख सलमान अल खलीफा को नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। बहरीन के वजीर आजम शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 साल की उम्र में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो 1970 से मुल्क के वजीर आजम थे। वजीर आजम इमरान खान का बहरीनी वजीर आजम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लाहौर चिड़ियाघर में 3 टाइगर्स की पैदाइश, तीनों सेहतमंद। इंतजामिया के मुताबिक चिड़ियाघर में सफेद टाइगर्स का इजाफा 15 साल बाद हुआ है।